बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुत्तहिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाति बअदल ममात इन्नका मुजीबुद दाअवात व राफ़िउद दरजात व काफ़िल मुहिम्मात व दाफ़िअल बल्लियात व यहल्लिल मुश्किलात अग़िस्नी अग़िस्नी या इलाही इन्नका लअला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर वैसे तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों और टीचर्स के लिए स्टार्ट करना था ये, लेकिन कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं नज़र आया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, जो कि ख़ास तौर पर क्लास 1 से क्लास 5 तक मैंने उन बच्चों को कोशिश की अपनी एक समझाने की बेसिक इंग्लिश। आज ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो रही है और टेंसेस यानी 12 टेंसेस। तो ये मैंने यानी वो तमाम बच्चे जो प्राइमरी लेवल के हों, यानी कि क्लास 5 तक, 6 से 8 तक, ठीक है, मिडिल क्लास के, और हाई स्कूल के 9th 10th क्लास, उनकी बेस अच्छी हो जाएगी। अगर उनकी बेस अच्छी होती है, बुनियादी स्टार्टिंग से वो इसके रूल्स पढ़कर और समझकर करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा उन्हें अपने एग्ज़ाम में भी, ख़ास तौर पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, और टेंसेस के जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ आते हैं या अलग से ग्रामर का क्वेश्चन, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो तमाम बच्चे यूँ समझ लें कि प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, वो गौर से समझें और प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, मतलब इन रूल्स को लर्न करें, तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वैसी एक डेफिनेशन कि टेंसेस शो व्हेन एन एक्शन हैपन्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, they help structure sentences and make your communication clear and time specific। यानी जो जुमले हम टेंसेस को समझ के और उनके रूल्स के मुताबिक बनाते हैं, बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन क्लियर हो जाती है। यानी कि सुनने वाला समझ सकता है, पढ़ने वाला पढ़कर जान सकता है कि हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की, फ्यूचर की। उस सेंटेंस से पता चलेगा। अगर उस सेंटेंस में टेंसेस की जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से हम समझ के अप्लाई करेंगे, तो फिर उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। प्राइमरी क्लासेस के लिए 3 ही टेंसेस हैं, वो बेशक क्लास 1 till 5, जब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल टेंस उन्होंने अच्छी तरह से समझना है। जब भी प्रेजेंट सिंपल की बात हो, गौर से समझें वो, फिर आगे जाके पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव जो सेंटेंस बनाएंगे हम, ठीक है, उनको भी अच्छी तरह से वो समझ लें। प्राइमरी क्लास के सिर्फ 3 क्लियर हो गया। और बाकी जो बच्चे हैं क्लास 6 till 8, वो मज़ीद जो भी मैं टेंसेस समझाऊंगा वो अच्छी तरह समझें, ताकि जब वो हाई स्कूल में जाएं तो उनकी बेस स्ट्रॉन्ग हो। जी, अगर टेंसेस की बेस स्ट्रॉन्ग है 6, 7, 8 से, तो हाई स्कूल के में कोई मसला नहीं होगा। और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं तो वो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग इस लेक्चर के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए कर लें। ठीक हो गया, चलते हैं आगे। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिससे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। यानी इसमें मैंने कोशिश की है कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश, लाजिम बात है, वो समझना चाहते हैं, तो उनको भी अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक, यानी वो फ़ेल जिससे काम या फ़ेल का ज़माना हाल में होना
या करना मालूम हो, ठीक है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसकी पहचान, या यानी अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो नोट्स बन जाएंगे, वरना ये सामने रखकर आप अपनी कॉपी पे या नोट्स बना सकते हैं। इसके पहचान क्या है इसके, कि जुमले के आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते है या ते हो जैसे अल्फाज होते हैं। यानी इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इससे यानी कि मैं खाता हूँ, यानी ता आ गया, अपनी बात कर रहा हूँ। ती किसी लड़की के बारे में, औरत के बारे में। ते हैं जमा में। ते हो यानी किसी दूसरे को, सेकंड पर्सन को कहना, यानी कि तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम आते हो, तुम सोते हो। तो ता ते से पता चल गया कि अगर आप इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो जहन में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके। और साथ में मैं, हाँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, यानी इसमें रूल्स बताए गए हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स, फैक्ट्स एंड रेगुलर एक्शंस। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव में जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। सब्जेक्ट, ये जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में भी एस या ई एस। अब वो किसके साथ एस या इस, वो हम बात करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह निगेटिव जब उसका बनाएंगे हम, सही है, तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, यानी वो डिपेंड करेगा कि वर्ब में अगर एस लगता है या ई एस तो फिर डजनट, और अगर एस नहीं है तो डोंट। जैसे प्लूरल सेंटेंस जो होंगे उसमें एस नहीं होता। क्लियर होगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसी तरह इन द सेम वे जैसे नेगेटिव बनाया, सिर्फ ये कि डू डज जुमले से पहले लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, डू डज पहले, प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर समझ लें आप अच्छी तरह। क्लियर हो गया। पहले हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और क्या ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे, डू नॉट एंड डज नॉट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डोंट और डजंट। ठीक हो गया। जैसे इसमें ज़रा एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस कह लें आप, ठीक है, आई प्ले द फुटबॉल कह लें यहाँ, जैसे गिटार, आई प्ले द हॉकी, क्रिकेट, कुछ भी। अब नेगेटिव क्या होगा, आई के साथ क्या, डू नॉट प्ले द गिटार या हॉकी या क्रिकेट, फुटबॉल, समथिंग। तो फर्स्ट पर्सन के साथ पता चला क्या लगता है, डू नॉट, डोंट। यू रीड बुक्स, यू डोंट रीड बुक्स, तो पता चला उसके साथ भी डोंट लगता है। हाँ, ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। फिर वी और दे क्या आ गया, प्लूरल, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल और दे थर्ड पर्सन प्लूरल, दोनों के साथ क्या, डू नॉट लगेगा। क्योंकि इन असल में पहचान कैसे हुई, इनका जो वर्ब है, अब देखिए फर्स्ट आई प्ले, प्ले में एस नहीं है, तो आई प्ले किसकी वजह से नहीं है, सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, इस वजह से। यू के साथ भी डोंट, तो पता चला ही, शी, इट, जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, उनका वर्ब जो है वो क्या, ड्राइव्स, रन्स, बार्क्स, इस तरह रीड्स, राइट्स, गोज जुमले बनेंगे। तो जहाँ एस या ई एस लगेगा तो उसके नेगेटिव में क्या लगेगा, डज नॉट। उसका इंट्रोगेटिव जो देखिए क्वेश्चन जो थर्ड है, थर्ड कॉलम, डू आई प्ले द गिटार, डू यू रीड बुक्स, डज ही ड्राइव अ टैक्सी, डज शी रन फास्ट, इस तरह डज, जिसमें ही, शी, इट होगा। और डू उनके साथ लग रहा है जिनके वर्ब में एस नहीं होता। बिल्कुल, ये रट्टा नहीं है भाई। आप और वर्ब के साथ एस क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, और नीचे वाले वी और दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया। और ये जो उर्दू में मैंने स्टार्ट किया था, तो आप पहचान से पता चला। और इसी तरह इंग्लिश की पहचान क्या होती है, एस या ई एस। क्लियर हो गया। यानी एक जुमला है उर्दू में तो ता, ती, ते, ता से पता चलता है इंडेफिनिट का, और इंग्लिश का जो जुमला है वो पता चल जाता है कि वर्ब में क्या होगा, एस या ई एस होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी,
एस या ई एस, एस किसके साथ, यानी और ई एस किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक हो गया। ही शी इट के साथ, या सिंगुलर जो नाउन होगा, नाम होगा असलम, अकरम, अहमद, ठीक है, साद, ठीक है, दानियाल, दानिश, बाबू, जो भी नाम होगा, ठीक है, लड़कियां जो भी होंगी, ठीक है, नाजिया, शाजिया, फौजिया, इन सब के साथ क्या लगेगा, यानी एस लगेगा वर्ब में। गोज, राइट्स, रीड्स, प्लेज, कुक्स, यानी वर्ब के। और फिर नेगेटिव में डज नॉट, और इंट्रोगेटिव में वही डज शुरू में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए जी, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, हम प्रेजेंट पहले पूरा करेंगे, फिर पास्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको क्या कहते हैं, फेले हाल जारी। पहचान इसकी क्या है, रहा हूँ, जैसे वहाँ ता, ते, ती था इंडेफिनिट में, यहाँ क्या, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, यानी कि तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम आम खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कपड़े सी रही है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। इस तरह से जो जुमला आएगा, रहा है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तुम कराची जा रहे हो, तुम लाहौर से आ रहे हो, तो ये आखिर में रहा, रहा, रही, रहे, तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट का जुमला है, यानी कि रहा, और क्या है, और काम का जारी होना है इसमें, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसमें क्या था, ता, ते, ती, यानी कि इंडेफिनिट था, ठीक हो गया। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे अब, इज, एम, आर। तो इसमें आप ज़रा पढ़ें, ये जहाँ प्लस का निशान है कि सब्जेक्ट में फिर क्या आएगा, एम, इज, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, इंग, वर्ब के साथ, यानी काम जो है, खाना पीना, गोइंग, राइटिंग, ईटिंग, ठीक है, गोइंग, और इस तरह से कमिंग, स्लीपिंग, वर्किंग, ठीक है। तो और नेगेटिव में सब्जेक्ट यानी जो भी है, फिर एम, इज, आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ये उससे भी ज़्यादा आसान है, और वर्ब वही आई एन जी, और क्वेश्चन मार्क में एम, इज, आर स्टार्टिंग में आ जाता है। और ये हमने प्राइमरी ग्रामर जब वो पढ़ी थी पार्ट 3 में, उसमें पता था कि इज, एम, आर, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, ही इज़, शी इज़, इट इज़, या कोई नाम, नाउन, उसके साथ इज़, और आर किसके साथ लगता है, दे आर, वी आर, ओके। आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ क्या, आर, और ही, शी, इट, या अकेला नाम होगा, अकेला कोई काम करने वाला जब अकेला होगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ इज़। जैसे आई एम प्लेइंग, तो नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग। एम आई प्लेइंग, यू आर रीडिंग, तो नेगेटिव क्या होगा, यू आर नॉट रीडिंग। आर यू रीडिंग, ये क्वेश्चन हो गया। ही इज ड्राइविंग, तो नेगेटिव क्या होगा, ही इज नॉट ड्राइविंग। इसमें सिर्फ नॉट लगाना है आपने इज, एम, आर के बाद, बहुत ही सिंपल, यानी उससे बहुत ज़्यादा आसान। और इज और आर क्या आएगा, शुरू में आएगा। क्लियर हो गया। और ये जो उर्दू में जो मैंने समझाया था उसी में भी मस्बत यानी वो एक किताब पढ़ रहा है, मनफी यानी कि नेगेटिव, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। फिर सवालिया, क्या तुम एक मजमून लिख रहे हो, आर यू राइटिंग एन ऐसे। तो ये ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश भी हो गई, नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, और क्या, क्वेश्चन मार्क भी हो गया। नाउ थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट का मतलब कि काम मुकम्मल हो चुका है। यानी पहले में क्या था, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, और कंटिन्यूस में क्या था, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, यानी जारी था काम। और प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम जो उसने स्टार्ट किया था वो उसने कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। तो जिस ज़माने में काम मुकम्मल हो जाए वो कहता है फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पहचान क्या होगी, मतलब मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं ग्राउंड में पहुँच चुका हूँ, ठीक है, मैं स्कूल से आ चुका, यानी इस तरह से। हाँ, वो
पार्टी में पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो स्टेशन पहुंच चुके हैं, यानी चुके, चुका, और लड़की है तो ठीक है, वो सो चुकी है, वो पढ़ चुकी है, वो खाना खा चुकी है। तो लफ्ज़ क्या, चुका, चुके, चुकी, इससे पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट। और इसी तरह इंग्लिश में इसके लिए क्या होगा, यानी इंग्लिश में इस टेंस में ख़ास तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस ये आपने कहा, यानी जुमला गिवन होगा, उसका आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जुमला कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, कंटिन्यूस का है या परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट में क्या पढ़ा हमने, वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ES के साथ। अच्छा, फिर कंटिन्यूस में क्या, ING, कमिंग, राइटिंग, यानी वर्ब में इंग का इजाफा। और इस यानी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म सबसे पहले। और हेल्पिंग वर्ब जैसे उसमें इज एम आर था, इसमें हैज़ और हैव, तो प्लस के निशान पे आ जाएं, ठीक है, देखें गौर से। तो सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, प्लस हैव और हैज़, और पास्ट पार्टिसिपल यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह नेगेटिव वही सब्जेक्ट और हैव हैज़ के साथ नॉट, जैसे इज एम आर के साथ लगाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और इसी तरह क्वेश्चन मार्क, हैव हैज़ जुमले से पहले और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब देखें पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव कहते हैं इसको, पॉजिटिव या एफर, यानी आई हैव ईटिन, मैं खा चुका हूँ। अब आई हैव ईटिन फूड, आई हैव ईटिन मैंगो, वो एक और अच्छा जुमला बना लें जो भी, ठीक हो गया। और नेगेटिव क्या, आई हैव नॉट। इसी तरह हैव आई ईटिन, इसी तरह से यानी आई, यू, वी और दे के साथ हैव, और जो थर्ड पर्सन था ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा, या सिंगुलर नाउन के साथ, नाम के साथ। काम करने वाला जब अकेला होगा तो हैज़, काम करने वाले दो या दो से ज़्यादा होंगे तो हैव। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जैसे यू में एक है, लेकिन यू ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तुम सब आ चुके हो, तुम सब, ठीक है, तुम खाना खा चुके हो तो ज़्यादा हुआ ना। हाँ, तुम आ चुके हो, यानी एक है तब भी यू के साथ तो लगेगा ये हैव ना, वो ज़्यादा हो या सिंगुलर हो, ठीक हो गया, नेगेटिव भी हो गया। और इसी तरह से यानी जब आपका ट्रांसलेशन के लिए उर्दू जुमला आता है, देखिए वो अमेरिका चले गए हैं, यानी कि ये भी सही है, चुके हैं और क्या, चले गए हैं, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। दे हैव गॉन टू अमेरिका, वो कराची जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू कराची या लाहौर या इस्लामाबाद, ठीक है, या वो कराची से आ चुके हैं। इस तरह से हम नहीं पढ़ रहे हैं, यानी बिल्कुल एक काम नहीं कर रहे, मतलब इसमें गलत लिखा हुआ है ये जुमला, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम आएगा, लेकिन यहाँ शी हैज़ नॉट गॉन टू द शॉपिंग सेंटर, ये जुमला इंग्लिश और उर्दू का हाँ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या आप कभी दुबई गए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड जुमला जो है ना वो आप छोड़ दीजिएगा। थर्ड ये इंग्लिश, मतलब जुमला वो सही है लेकिन उसकी उर्दू सही नहीं है, जिसका उर्दू है उसकी इंग्लिश, तो इसलिए वो क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कभी पता चल गया, लास्ट प्रेजेंट का आखिरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी इसकी अलामत वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है कि आखिर में उर्दू में रहा हो, रही, रही है, बिल्कुल वही होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में किसी वाक़े की खबर होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में खबर के वाक़े के साथ वक्त का भी जिक्र होता है, बस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किसका, वक्त का भी जिक्र होता है। जैसे देखें, शी हैज़ बिन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock, तो ये जो जुमला आ गया ये बन गया फेल हाल मुकम्मल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक हो गया। यानी वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, मतलब 4 घंटे से खेल रहा हूँ या सुबह से खेल रहा हूँ। बहरहाल ये नेगेटिव है तो इसको तो यही लिखना था। क्या तुम 3 घंटे से मजमून लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 hours, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि इसमें टाइम का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो वो जुमला जो है क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी सब कुछ वही, और हैज़ और हैव, बस ये जहन में रखिएगा। हैज़ और हैव किसकी वजह से, परफेक्ट की वजह से, कंटिन्यूस की वजह से, वर्ब में ING,
समझदार बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक ख़ास बात क्या हुई कि यानी परफेक्ट है तो यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है उसमें, और कंटिन्यूस है तो वह यानी परफेक्ट की वजह से क्या हैज़ और हैव है, और कंटिन्यूस की वजह से वर्ब में ING। ज़रा देखिए गौर से, इधर और अच्छा समझ में आएगा। प्लस के निशान में देखें, सब्जेक्ट के साथ क्या हैव हैज़, और साथ में क्या आएगा बीन, यानी जो परफेक्ट में क्या था हैव और हैज़ था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में साथ में आ जाएगा क्या बीन। क्लियर हो गया। और वर्ब में वही ING, तो परफेक्ट वाला हैज़ हैव, साथ में इजाफा क्या हुआ बीन का, और वर्ब में ING। इसी तरह से नेगेटिव बनेगा, हैव नॉट बीन और हैव हैज़ स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट, और हैव आई इस तरह से। यू हैव बीन नॉट, अब और समझ में आ रहा होगा। यू हैव बीन रनिंग, यू हैव नॉट बीन रनिंग, हैव यू बीन रनिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग। ठीक है, तो ये जुमले जो हैं नेगेटिव, और साथ में क्या क्वेश्चन मार्क भी आपके जहन में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आगे पास्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट। ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप जहां आपको समझ में ना आए या मतलब आप देखें कि उस वक्त रोक दें इसे, अपना काम कर ले जो भी करना है, फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। यही तो फ़ायदा है इसमें कि वीडियो आपके पास है, आप जब भी देख लें। क्लियर हो गया। तो फेल इसी ये ज़रा थोड़ी सी लंबी होगी, ताकि आज हम ये 12 टेंस इसमें कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था, ज़रा आपको अभी जो आज हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ES, वो भी ही शी और इट के साथ, और सिंगुलर नाम के साथ सिर्फ, बाकी के साथ नहीं, ना आई वी यू दे के साथ नहीं। इसी तरह इसमें जो ख़ास बात है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस समझदार बच्चे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना होगा, तो आपने क्या करना है, वर्ब की क्या लगा दें सेकंड फॉर्म। बस उसमें डज नॉट और डू नॉट था, इसमें सिर्फ एक डिड नॉट नेगेटिव के लिए। जैसे देखें मिसालें देखें, शी बॉट, वहाँ हम पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, शी बाइज अ न्यू कार। कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में शी बाय। अब यहाँ क्या है, बाय कर नहीं करती बल्कि क्या बॉट, उसकी सेकंड फॉर्म अ न्यू कार येस्टरडे। मनफी में यू डिड नॉट कॉल मी, जब डिड नॉट आ जाएगा, देखें कॉल क्या है वर्ब है, तो उसमें कॉल्ड नहीं है, क्या है कॉल है, कॉल्ड नहीं है, यानी ED नहीं है। तो पता चला प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब मनफी जुमला बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, बिल्कुल जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में डज नॉट, डू नॉट, यहाँ क्या डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, इसी में भी ये वही होगी। और सिर्फ किसमें, मस्बत जुमले में, एफर्मेटिव में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है पास में। ज़रा और क्लियर समझ में आएगा। इधर से देखें आप, प्लस के निशान पे आ जाएं, ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा ऊपर से, बस याद कर लीजिएगा। अच्छा है क्लास में अगर डेफिनेशन पूछती है टीचर या एग्ज़ाम में आती है, असल में मुझे आपको समझाना है कि ये किस तरह से इनकी ट्रांसलेशन होगी, किस तरह से इनके नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप जुमले। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म, V2 का मतलब वर्ब की टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट किस डिड नॉट आएगा, और वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म, जो भी मैं पहले बता रहा था आपको, यानी कि बेस फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। जैसे आई प्लेड, तो आई डिड नॉट प्ले। यू वॉच TV, यू डिड नॉट वॉच। देखिए वॉच नहीं आ रहा, वॉच आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और एफर्मेटिव में क्या आ रहा है, वॉच्ड, यानी सेकंड फॉर्म आ रही है। शी ईट नहीं है, शी एट लंच। और ही डिड नॉट ईट, वहाँ एट नहीं है, क्या है ईट है। तो पता चला सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में और क्वेश्चन मार्क में भी। इस तरह ये सब कर लीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज MR,
इसमें क्या आएगा, वाज एंड वर। उसमें क्या था, रही है, रहे हैं। और यहाँ जुमले में क्या, रहा था, रही थी, रहे थे। बिल्कुल वैसा, जल्दी इसलिए कि हमने वो अच्छी तरह समझ लिया था, ये आप जल्दी से समझ सकते हैं। जैसे वो फुटबॉल खेल रहा था, प्रेजेंट कंडीशन में क्या पढ़ रहे थे हम, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसलिए वहाँ आया था ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ हम क्या कहेंगे, खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ही वॉज। और वर किसके साथ आएगा, देवर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, अगर यहाँ होता। जैसे यहाँ समझ में आएगा आपको। ठीक है, प्लस के निशान में आ जाए। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट और उसके साथ क्या, वाज वर, और वाज के साथ, वाज किसके साथ, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कि नाम, कुछ भी, सरफराज, सादिया, ठीक है, सबा, तंजीला, आमना, ठीक है, निशा, कोई भी हो तो उसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा। और एक से दो हो जाएंगे अगर नाउन, ठीक है, निशा एंड बेबो, तो फिर आएगा वर, देवर, वीवर, यूवर। ठीक है, आय के साथ भी क्या आएगा, वाज आएगा। इसी तरह नेगेटिव में नॉट लगा देंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, हालांकि पास्ट है, जहन में रखिएगा किस में। ठीक है, इस तो आपने इसने ING लगाना है इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, पास्ट है, किसकी वजह से बना, वाज एंड वर। बाकी वही हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या, ING। और इसी तरह से इसका क्वेश्चन मार्क भी, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, यू वर रीडिंग, यू वर नॉट रीडिंग, वर यू रीडिंग, यानी कि वही बिल्कुल इस तरह से जुमले। क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट, यानी उसमें क्या था, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका था। और यहाँ क्या, चुका था, चुकी थी, खा लिया था, दे दिया था, मतलब काम कंप्लीट हो चुका था, माजी में आपने काम कंप्लीट कर लिया था। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने, यानी कि हाल में जो काम कर वो आपने कंप्लीट वहाँ कर लिया था। मैं खाना खा चुका हूँ, और वहाँ क्या है, मैं खाना खा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, मैं इस वक्त तो पिछले साल कराची जा चुका था। मैं, यानी माजी में कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया हो तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे पुलिस पहले ही जा चुकी थी, उसने 5 घंटे से नहीं खाया था, क्या आप आने से पहले उसने, क्या आपके आने से गंदगी साफ़ कर रही थी। यानी ये जुमले फिर उनका आपने इसके इंग्लिश बना लेनी है। ठीक है, तो चुके और नहीं आ गया जुमला, ये लिया था, यानी कि था, थे, थी से कंफर्म हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट का है। इसके रूल्स देख लें, प्लस में आ जाएं। यानी ख़ास तौर पर ये है, जब ये पेज आ जाए ना, बिल्कुल आपने यही चीज़ समझनी है। बाकी जब भी वीडियो देखें स्टार्टिंग में, जैसे इसके इंतज़ार किया कीजिए कि ये आएगा प्लस का निशान, तो सब्जेक्ट बेशक आप अपने कागज़ पे भी लिख लें। जब भी कोई भी आए उसके बाद क्या आएगा, हेड। जैसे क्या आया था प्रेजेंट में, हैज़ और हैव। देखो मैं रिपीट भी करवा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता था, हैज़, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, सब कुछ वही। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट को बिल्कुल इसके सामने रखना है, सिर्फ क्या, हेड, बस, बाकी सब कुछ वही, एज इट इज़ वही, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब कुछ, सिर्फ क्या। और नॉट में भी वहाँ हैज़, हैव नॉट या हैड नॉट। और जब हेड लग जाएगा, ठीक है, तो उसकी पास्ट पार्टी, जैसे अब देखें, क्योंकि ये परफेक्ट है, आई हैड ईटिन, आई हैड नॉट ईटिन, हैड आई ईटिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, जैसे उसमें भी यही था। यू हैड लेफ्ट, हेड आ रहा है, तो हेड, यानी अगर ये जुमला हेड लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, हेड से। हैव, हैज़ लिखा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। यही दोनों का में फ़र्क है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब इसमें बिल्कुल वैसे ही देखें, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, और पास्ट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ और हैव, उसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब थे ना, और पास्ट में सिर्फ हैड होता है। तो देखो हैड बीन, एज इट इज़ वही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि समझो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है,
कि सिर्फ क्या चीज़ चेंज है, हैज़ और हैव। तो इसलिए ये बिल्कुल नया नहीं है, इसलिए जल्दी आपको देखो समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया जी। तो हैज़ हैव की जगह क्या, हैड नॉट। इसलिए मैं तेज़ चल रहा हूँ आगे कि वो चित्र वहाँ समझ चुके थे हम। देखिए आई हैड बिन वर्किंग, तो आई हैड नॉट बिन वर्किंग, तो आई एन जी आएगा और सिर्फ क्या आएगा, हैड आएगा, और नेगेटिव में नॉट आएगा। और बीन, ख़ास तौर पर अगर ये जुमला पहले से लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। पहचान किससे, इंग्लिश में बीन। ठीक हो गया, तो ये पास्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर के 4 रह गए। आई थिंक 5-10 मिनट और लगेंगे, अच्छी तरह से समझना है, सुस्त नहीं होना। सुस्त हो तो इधर ही इसको रोक दें और फ्रेश होकर दोबारा बैठ जाएं। ठीक हो गया। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी वो काम जो ज़माना मुस्तकबिल में होना है या आपने करना है, उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान क्या होगी, गा, गे, गी जैसे लफ्ज़ होंगे। यानी कि मैं अगले साल एक नई गाड़ी खरीदूँगा, ठीक है, या मैं किताब पढ़ूँगी, मैं लाहौर जाऊँगी। तो ये मस्बत जुमले सारे, तो गा गेगी से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें काम जारी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मनफी में क्या लगाएंगे, विल नॉट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शल, उसके साथ नॉट लगाना है, और विल शल शुरू में लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव आ जाए वो प्लस के निशान पे, यानी कि पॉजिटिव। तो आपने सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल या शल, ठीक है, और बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट के बाद जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या था, विल शल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वर्ब था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी एस या ई एस के साथ, ही शी इट के साथ इज, एस या ई एस, और आई वी दे के साथ सिर्फ सिंपल वर्ब। मैं इसलिए वो रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये अच्छा समझ में आए। तो इसमें सिर्फ उसमें सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, बाकी वही आई विल प्ले फुटबॉल, आई विल रीड अ बुक, सब कुछ वैसे ही। और शुरू में आ जाएगा विल शल, तो इंट्रोगेटिव, और विल नॉट और बेस की फर्स्ट फॉर्म, तो वो आ जाएगा क्या, नेगेटिव हो जाएगा। यानी आई विल गो, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट कॉल, ही विल कुक, ही विल नॉट, या विल आई गो, विल यू कॉल, विल ही कुक, विल शी कुक, इस तरह। ठीक है, कोई एस ई एस का सिर्फ वही प्रेजेंट जो जुमला था प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस ई एस लगता है, और इसीलिए उनकी डज नॉट और डू नॉट लगता है, सिर्फ उसमें और किसी में नहीं। किसमें, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और पहचान भी उसकी वही है। क्लियर हो गया, चले जी। प्रेजेंट अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी काम का जारी होना जिसमें पाया जाए, वो क्या है, ये सब्जेक्ट के बाद क्या था, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शल, और यहाँ होगा विल बी, तो इजाफा किसका हुआ, बी का। और ज़रा याद दिलाएं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, आप एक दूसरे से पूछें। इज़ क्या था, इज़ एम आर सब्जेक्ट के बाद, और पास जो है ना कंटिन्यूस में क्या था, वॉज एंड वर। ओके, हो गई, इसकी रिवीजन भी हो गई। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, विल बी, शल बी, और वर्ब, और कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होता है, ये लिख लें कहीं आप। और नेगेटिव में विल नॉट बी, और इंट्रोगेटिव में विल, बी शुरू में नहीं आएगा, बी जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्वेश्चन मार्क वाले में विल शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, क्योंकि विल बी आ रहा है ना, विल बी शल बी। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाले जिसको क्वेश्चन में चेंज करना हो आपको, तो उसमें सिर्फ विल शल शुरू में आएगा, बी आएगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे देखिए, आई विल बी वर्किंग, आई विल नॉट बी वर्किंग, विल आई बी वर्किंग, विल आई बी वर्किंग, देखो विल बी नहीं आया, विल आया इसमें। यू विल बी रीडिंग, यू विल नॉट बी रीडिंग, विल यू बी रीडिंग, इस तरह से। ठीक हो गया। फ्यूचर परफेक्ट यानी जिसमें आप काम आने वाले ज़माने में कर चुके होंगे, ठीक है, मैं चुका हूँगा, ठीक है, कर लिया होगा कोई भी काम। वो जैसे ये अगले हफ्ते तक वो किताब
मुकम्मल कर चुका होगा, अगले हफ्ते तक वो नहीं पहुंचा होगा, यानी इस तरह से अगले साल तक क्या आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, यानी क्वेश्चन मार्क में मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले। यहाँ आपको और ज़्यादा वो उर्दू में इसलिए कि वो गे गागी आ रहा था, और यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से है, इजी हो जाएगा। मैंने बड़ा गौर करके मैंने कहा सबके लिए आसानी होनी चाहिए, हमारे जो देहात में बच्चे हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं, तो उनको ऐसा ना लगे कि उनके लिए कुछ नहीं है वीडियो में। चलिए जी, प्लस के निशान पे आ जाए, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ और हैव, आया याद आपको। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, हैड। और अब पास्ट परफेक्ट में, सॉरी, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव या हैज़। यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा, विल हैव या क्या, विल हैज़, यानी जो सिंगुलर होगा ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, हैज़ लगेगा। क्लियर हो गया। और परफेक्ट है तो इसीलिए पार्टिसिपेट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलें आ जाएं नेगेटिव जुमले में, वही विल नॉट हैव, हाँ, विल के बाद नॉट फिर हैव, विल हैव नॉट नहीं, क्या, विल नॉट हैव या विल नॉट हैज़, अगर ही, शी, इट है, सिंगुलर नाउन है, काम करने वाला एक है। इसी तरह सिर्फ विल शुरू में, ठीक है, विल सब्जेक्ट फिर हैव। जुमला देखें, आई विल हैव अराइव्ड, आई विल नॉट हैव अराइव्ड। वॉन्ट यानी ज़रा जल्दी में, सादा, बोलने में अच्छा लगता है, लिखने से बोलने में अच्छा लगता है। अच्छा, विल आई हैव अराइव्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यू विल हैव गॉन, तो यू विल नॉट हैव गॉन, विल यू हैव गॉन। इस तरह से ये जुमले हो जाएंगे। लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी अलामात वही हैं जो कंटिन्यूस में थी, लेकिन इसमें काम जारी है और वक्त की बात हो रही है इसमें। बस ये आपने जहन में रखना है कि इसमें फ्यूचर में, हाँ, वक्त का जिक्र है इसमें। जैसे वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, वो किताब पढ़ रहा होगा, वो जा रही होगी, वो आ रहा होगा, लेकिन 5 बजे जा रहा होगा, आ रहा होगा, इस तरह से कुछ टाइम स्पेसिफिक, मतलब उसकी बात की जाएगी। आ जाए इसमें ज़रा, लास्ट है, ज़रा अच्छी तरह से, सब्जेक्ट के बाद क्या, बिल्कुल वही, विल हैव बीन या विल हैज़ भी आएगा, ठीक है, बीन, और हैज़ किसके साथ, ही, शी, ठीक है, इट, और सिंगुलर नाउन, काम करने वाला अकेला हो, जिस तरह मैं हूँ, आप हों। यू के साथ हैव ही आएगा, अकेला भी हो तो हैव ही आएगा, यू। बाकी के साथ यानी अकेला अगर है कोई नाम है तो हैज़ बीन, ठीक है, और ING क्योंकि कंटिन्यूस है, सही है। अब यानी नेगेटिव में भी विल नॉट हैव बीन, बिल्कुल, मतलब आप अगर उसको सामने रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, तो उसमें क्या था, हैज़ बीन, विल नहीं था सिर्फ उसमें, बाकी सब कुछ वही है, एज इट इज़ वही है। आप साथ में इसके वो रख के आप देखिएगा कोई जुमला, उसका विल हटा दें तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यही। और इसीलिए आपको जल्दी आ जाएगा, वरना तो बस, तभी मैं कह रहा हूँ रट्टा नहीं लगाना है आपको समझना है, एक बिल्कुल दिमाग से कि देखिए कितना आसान, कि विल शल निकाल दो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, विल शल लगा दो तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव भी वही, जैसे पहले था कि विल नॉट फिर हैव बीन आएगा, यह हैज़ बीन। जैसे देखें, आई विल हैव बीन वर्किंग, तो आई विल नॉट, जहन में रखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो हैव के बाद नॉट लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। विल नॉट या शल नॉट, हैव बीन या हैज़ बीन, क्योंकि आई है तो यहाँ हैव ही लगेगा, ठीक है। यू विल हैव बीन रीडिंग, अब ये देखें, ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो भी जुमले हैं, वी विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, ठीक है, ये और ही के साथ हैज़ लगेगा, यहाँ ये गलत है, ये बिल्कुल ये
लिखते हुए गलत हो गया, बता मैं आपको उसी वक्त से रहा हूँ कि ही शी इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे सब, और सब की जो है ना आप एक दफ़ा जो है ना रिवीजन कर लें एक जगह। ये उसके लिए बनाया आपके लिए मैंने चार्ट, ये ज़रा गौर से देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ज़रा जुमला भी 9th-10th लेवल का है, ये सही है भी ख़ास उनके लिए। और पास्ट टेंस में क्या, सब्जेक्ट में के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो ये पता चल गया। प्रेजेंट में क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, यहाँ V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर टेंस में क्या, वही विल शल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप प्रेजेंट टेंस देखें क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1, और फ्यूचर टेंस देखें सब्जेक्ट प्लस विल शल, उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कहा ना, विल शल अगर प्रेजेंट में लगा दो तो वो फ्यूचर बन जाता है वो। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए, सब्जेक्ट के बाद क्या, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। पास्ट में आ जाए, सब्जेक्ट और इज एम आर की जगह क्या, वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट और विल शल के साथ क्या, बी, बस विल बी शल बी, वर्ब में ING। तो कितनी जल्दी से आपको आ गया, क्योंकि वो अपने अच्छे समझे होंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ हैव, यही था ना। और इसमें पास्ट में क्या था, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें सब में थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में, और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था हमने, हैज़ हैव बीन, प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ क्या, बीन। और पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ा था, हैड बीन, सिर्फ हैड, बाकी वही सब कुछ। और फ्यूचर में विल शल हैव बीन। सही है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको बार बार देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जी जी, देखें, जब इंटरेस्ट होता है ना तो आप बार बार मूवी देखते हैं, आप बार बार गेम खेलते हैं, बेशक कितनी दफ़ा हार जाएं, मतलब जैसे आपको समझ में नहीं आया पहली दफ़ा देखने से तो आपका दिल टूट गया, कभी हारने से गेम, आपने गेम छोड़ी है या दोबारा ना खेली हो, नहीं, आप बार बार खेलते हैं जब तक जीत ना जाए। आप वो गेम खेलते हैं या वो चीज़ जो आप समझना चाहते हैं वो आप समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको ये वीडियो भी, अगर आपको पहली दफ़ा समझ में ना आए तो उसको दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा टीचर से हेल्प लें। तो और यानी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जिस तरीके से मैंने सिंपल वे में आपको ये समझाया है उर्दू इंग्लिश के साथ, तो ये आखिरी जो चार्ट है ये तो समझे सबसे पहले 9th-10th वाले, ये सबसे पहले आप अपने सामने रखें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से तसल्ली से यानी तीनों टेंस एक एक साथ करें और उनके जुमले बनाएं, उनके नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा देखते हैं इस पर क्या रिस्पांस आता है, बच्चों की तरफ से कितने बच्चे देखते हैं क्या। तो इंशाल्लाह फिर मैं 9th-10th वालों के लिए जो है एक्टिव पैसिव भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी और उनकी ट्रांसलेशन भी इंशाल्लाह मौका मिले तो, वरना इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैथ्स के लिए हम ना इंशाल्लाह करेंगे, क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर बच्चों को मौका दे रहा हूँ कि वो ज़्यादा से देखें, या उनकी टीचर्स को जो देखती हैं, उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको, तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, देखेंगे, पता चले ना, तो बंदा अच्छा लगता है। जो मेहनत करो, मेहनत बंदा करता है और आगे से रिस्पांस मिलता है कि कोई उनकी वीडियो देख रहा है कि नहीं, तो फिर काम करते हुए मज़ा आता है। सही है, तो फिर वो बेसिक मैथ्स यानी कि काउंटिंग से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 से। ठीक है, फिर वो उसके टेबल भी, फिर वो प्लेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर जाके ग्रेड यानी जो उसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है, सारे मतलब बिल्कुल जो क्लास 1 2 3 4 5 में होते हैं वो सारा मैथ्स। एक और आपको मैं मौका देता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया तो अभी ये चलता रहेगा इंशाल्लाह ये सिलसिला ना। तो वरना फिर बड़ी क्लासेस में यानी कि क्योंकि वो देखते भी हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं, उनको ज़्यादा मतलब दिलचस्पी होती है।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ते रहें, दुआ करते रहें और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दें। अल्लाह हाफ़िज़।